Good evening, student. Today we will start a new topic that is inequality. Okay, student ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप कंप्लीट क्वेश्चन कर लेंगे, लास्ट में जब हमें आंसर निकालना होगा तो हमें इस टॉपिक की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल हमने पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1/x लेस देन 2, मतलब इस टाइप के दो क्वेश्चन। तो आपसे पूछा जाएगा फाइंड x विच सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। तो जनरली स्टूडेंट का आंसर होता है x इज लेस देन 1/2, और इसमें आंसर आ जाएगा x ग्रेटर देन 1/2। ओके स्टूडेंट, तो अब हमें ये चेक करना है क्या ये आंसर ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आंसर इट इज रॉन्ग, और इसको ये भी कह सकते हैं ये एक कंप्लीट आंसर नहीं है। तो आज के टॉपिक में हम यही सीखेंगे, इसका प्रॉपर फॉर्मेट क्या है, कैसे इसको सॉल्व करना चाहिए जिससे कि ये जो माइनर एरर है ये हमारे ना आए। तो स्टार्ट करें स्टूडेंट। तो सबसे पहले इनइक्वालिटी करने से पहले हमें समझना पड़ेगा ब्रैकेट्स विद नंबर लाइन। ओके, तो इसमें पहली ब्रैकेट आती है जो हम यूज करते हैं, दैट इज अ ओपन ब्रैकेट। नाउ ओपन ब्रैकेट का मीनिंग क्या है, हम इसको इनइक्वालिटी के थ्रू भी लिखेंगे, इसको नंबर लाइन के थ्रू भी लिखेंगे कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक पॉइंट लिखा x इज ग्रेटर देन 2 लेस देन 3। ओके स्टूडेंट, इट मींस x की वैल्यू 2 एंड 3 के बीच में सेटिस्फाई करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट x, यहां x जो है वो बिलोंग कर रहा है R को, रियल नंबर मींस 2 एंड 3 के बीच में जितने भी रियल नंबर है, हाउ मेनी रियल नंबर, दैट इज अ इनफाइनाइट रियल नंबर, वो सारे इसको सेटिस्फाई करेंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से x.2.1, x इज इक्वल टू आपका √5, ये सारी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब एक इस इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। नाउ विद द ब्रैकेट हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं x बिलोंग 2 to 3, ये है ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का मतलब है 2 इंक्लूड नहीं है, 3 इंक्लूड नहीं है, बिटवीन सारी वैल्यूज इंक्लूडेड है। नाउ अब इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये 2, ये 3, दिस इज प्लस इंफिनिटी, दिस इज माइनस इंफिनिटी। तो हम बोल रहे हैं x इज बिटवीन 2 एंड 3, तो 2 के ऊपर ओपन सर्कल, 3 के ऊपर भी ओपन सर्कल। ओपन सर्कल मीनिंग 2 नॉट इंक्लूडेड, 3 इज नॉट इंक्लूडेड, बट बिटवीन ऑल वैल्यूज आर इंक्लूडेड इन दिस इंटरवल, so that is like this way। तो स्टूडेंट इस इनइक्वालिटी को लिखने का ढंग एक ये भी है, और इसको बाय नंबर लाइन रिप्रेजेंट करने का तरीका ये भी है। तो हमें ये तीनों चीजें आनी चाहिए। तो ओपन ब्रैकेट क्लियर है कि हमें 2 और 3 के बीच की वैल्यूज लिखनी है, तो एक तरीका ये है, और ये एक शॉर्ट वे है इसको लिखने का। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज क्लोज्ड ब्रैकेट। नाउ क्लोज ब्रैकेट का क्या मीनिंग होता है, सबसे पहले इनइक्वालिटी के थ्रू देखें, x is greater than or equal to 2 less than or equal to 3 means now we include 2 and 3 also। तो हम इसको ब्रैकेट में कैसे लिखते हैं, x belong to 3 and this one is called as a close bracket। इस ब्रैकेट का हमने क्या नाम दिया हुआ है, that is a close bracket। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, let's say this 2 3, now 2 included। now लास्ट टाइम मैंने ये ओपन सर्कल लिखा था, अब ये फिल्ड सर्कल, डार्क, दिस वन इज डार्क मींस दिस ऑल वैल्यूज आर इंक्लूडेड। क्लियर है। तो क्लोज ब्रैकेट जब हमें ये वैल्यूज इंक्लूड करनी होती हैं, दैट इज द स्टूडेंट्स, ये ब्रैकेट के थ्रू ही आपके ऑप्शन में क्वेश्चन आएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो क्वेश्चन पूरा किया हुआ आपका गलत हो जाएगा। नाउ अब आते हैं थर्ड वन, दैट इज कर्ली ब्रैकेट। नाउ कर्ली ब्रैकेट
कब यूज करते हैं? इट्स अ सेट। आपको याद होगा सेट को हम कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। मींस अगर मैंने कहा x की वैल्यू 2 है, 3 है, 4 है, तो हम एक तरीका ये है इसको लिखने का, एंड इन द सेट वे हम इसको ऐसे लिखते हैं x बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट 2, 3, 4। दिस इज द राइट वे। नाउ अब इसको नंबर लाइन के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट किया जाए? तो सिर्फ दिस वन डार्क, ये डार्क एंड दिस वन डार्क। तो स्टूडेंट क्लियर है? तो मेन ये 3 है, लास्ट आ जाती है इन्हीं का कॉम्बिनेशन में, दैट इज अ मिक्स ब्रैकेट। मिक्स ब्रैकेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा गया है x इज ग्रेटर देन 2 लेस देन 3। नाउ स्टूडेंट आप देख रहे हैं यहां पे कि x में की वैल्यू 2 हो सकती है बट 3 नहीं हो सकती, 3 से लेस होनी चाहिए। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? x बिलोंग्स 2 इंक्लूडेड है मींस क्लोज ब्रैकेट, 3 इंक्लूडेड नहीं है ओपन ब्रैकेट। ओके, नाउ नंबर लाइन स्टूडेंट अब आपको क्लियर होना चाहिए। नंबर लाइन 2 इंक्लूडेड मींस फिल्ड सर्कल, 3 नॉट इंक्लूडेड मींस ओपन सर्कल। नाउ ये आपकी ये वैल्यूज ऐसे रिप्रेजेंट की जाती है। आई थिंक क्लियर है। ये अब आपकी ब्रैकेट्स होगी। ओपन ब्रैकेट जब वैल्यूज वो इंक्लूडेड नहीं होनी चाहिए, उसके बिटवीन की वैल्यूज इंक्लूड होनी चाहिए। सेकेंड वन इज क्लोज ब्रैकेट जब इंक्लूडेड है। थर्ड वन इज कर्ली ब्रैकेट जब हमें सिंगल वैल्यू इंक्लूड करनी हो, 2 वैल्यू मतलब फिक्स्ड है वो वैल्यू, वो इंक्लूड करनी हो तो। एंड लास्ट वन इज अ मिक्स्ड, मिक्स इज दिस। ओके, तो ये हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी में लिखने का ढंग और क्या क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, वो देखो। लाइक हमने कहा x एंड ऐसे है। ओके स्टूडेंट, ये है हमारा रिप्रेजेंटेशन। तो ये हमने इनइक्वालिटी वे में रिप्रेजेंट किया। नाउ ब्रैकेट्स के थ्रू इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है वो समझो। तो ये इसको हम लिखेंगे x बिलोंग 1 इंक्लूडेड, ओके, क्लोज ब्रैकेट, 3 नॉट इंक्लूडेड, ओपन ब्रैकेट। एंड अब इसके साथ हम 5 भी लिखना चाहते हैं तो हमने सेट्स में एक अलजेब्रिक ऑपरेशन पढ़ा था यूनियन, उसको इंक्लूड करेंगे, दैट इज यू यूनियन कर्ली ब्रैकेट 5। तो ये एक लिखने का ढंग होता है। तो स्टूडेंट हमें ये सीखना है क्योंकि जब आपके आंसर आएंगे कंपटीशन आएंगे ये, क्योंकि ये एक लेंथी मेथड है, ये एक शॉर्ट वे है, जैसे नंबर लाइन एक लॉन्ग वे है इसको रिप्रेजेंट करने का। आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर है। प्लस अब देखिए इसको हम और कैसे कैसे लिख सकते हैं। लेट्स से हमने कहा x ऐसे लिखा एंड x नॉट इक्वल टू 2, ये दोनों चीजें। अब इसको मेरे को ब्रैकेट्स में लिखना है तो अब कैसे लिखेंगे? तो x बिलोंग टू 1 और 3, 1 और 3 दोनों इंक्लूड है, बट हमें पता लगा 1 से लेके 3 तक 2 इंक्लूड नहीं है। अब उसको सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस कर्ली ब्रैकेट 2, इट मींस सारी वैल्यू इंक्लूड हो गई 1 2 3 एक्सेप्ट 2। आई थिंक क्लियर है स्टूडेंट। ये पूरा हमने ब्रैकेट सीख लिया, ये नंबर लाइन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सीखा। अब हम सीखेंगे कि इनके इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे किया जाए। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम ये इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे करें, क्या प्रॉपर मेथड रखें। तो दैट इज बेसिकली वेवी कर्व मेथड, और हम इसको कई बार ये भी कहते हैं साइन स्कीम मेथड। स्टूडेंट्स जो अब मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं, कोशिश करना स्टार्टिंग में बिल्कुल फॉलो वैसे ही करना, क्योंकि अगर आपने ये स्टार्टिंग से यही मेथड्स फॉलो करा तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे, एटलीस्ट इन क्वेश्चन में कभी गलती नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं क्या है वेवी कर्व मेथड और कैसे हमें इसको अप्लाई करना है। तो मैं डायरेक्टली एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूं कि इसको यूज कैसे करना है, फिर स्टेप्स लिखेंगे लास्ट में जाके। ओके, तो फॉर एग्जांपल मुझे ये इनइक्वालिटी दी गई है x ग्रेटर देन 2। तो सबसे पहले समझते हैं x ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या है। x 2 से बड़ा होना चाहिए, तो हाउ मेनी वैल्यूज, तो इसमें 2.1 भी सेटिस्फाई करेगी, 3 4 4.5 सारी वैल्यूज सेटिस्फाई करेंगे। तो इसको अगर हम नंबर लाइन पे देखें
तो ये एक 2 है, 2 के राइट हैंड साइड में ये सारे नंबर है, तो वो सारे सेटिस्फाई करेंगे, तो हम इसको, ये 2 इंक्लूडेड नहीं है, ये इंफिनिटी तक, तो ये सारी वैल्यूज इंक्लूड होनी है। तो इसका मीनिंग एज अ नंबर लाइन ये होता है। अब इसको ब्रैकेट्स में लिखना है, तो ब्रैकेट्स में कैसे लिखेंगे कि हमारी x की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी और इंफिनिटी तक जाएगी और 2 इंक्लूडेड नहीं है, तो इसको ब्रैकेट में लिखते हैं x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी। 2 इंक्लूडेड नहीं है तो ओपन, इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आएगा। स्टूडेंट इसको याद रखना, क्योंकि इंफिनिटी एक फिक्स वैल्यू नहीं है। इंफिनिटी का मीनिंग होता है वेरी लार्ज वैल्यू जिसको हम काउंट नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो इसलिए ये एक तरह का सिंबल है टू रिप्रेजेंट द लार्ज नंबर जो हमें नहीं पता है, तो इसीलिए इसमें हमेशा क्या लगती है, ओपन ब्रैकेट। तो एक तरीका ये था, ये था, ये था, ओके। नाउ अब वेरिएबल मेथड कैसे फॉलो करना है, तो अब इसके स्टेप्स कर दें। तो कभी भी इस टाइप में ब्रैकेट्स आए तो आप देख रहे हो एक साइड वेरिएबल है एट प्रेजेंट और एक साइड नंबर है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस नंबर को इस साइड शिफ्ट करना है। तो इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा x -2 ग्रेटर देन 0, ओके। तो हमने क्या करा, इस चीज को इस तरह लिखा, तो ये हमें एक तरह से लीनियर फैक्टर लग रहा है। आई थिंक क्लियर है, ये हमें क्या लग रहा है, लीनियर। तो हो सकता है समटाइम यही लिखा हो और समटाइम ऐसे लिखा हो। स्टूडेंट्स ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, मैं इसी के बेस पे, अगर आपने ये ठीक किया तो आप इससे कितना भी लेंथी क्वेश्चन कैसे, लाइक दिस वे, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो भी कर पाओगे। बट समझना आपने इससे है, अगर ये समझ आ गया तो इसमें कहीं पे भी गलतियां नहीं होगी। पॉइंट समझ रहे हैं, तो आप लोग इसीलिए इसको फॉलो करना कि कैसे कैसे हमें स्टेप बनाने हैं। तो सबसे पहले अगर ऐसे है तो इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। x -2 इज ग्रेटर देन 0, तो मेक इट लीनियर फैक्टर। जैसे ही ये आ गया, मेक अ नंबर लाइन। स्टूडेंट हमारी क्या आदत होती है, हैबिट होती है 10th तक, कि जैसे ही नंबर लाइन में बनाते हैं तो बीच में 0 लगा देते हैं, ये हैबिट है। तो अब इस हैबिट को पहली बात तो हटा दो कि ऐसे नहीं लगाना, 0 भी एक वैल्यू है, कंसिस्ट करता है, ओके। सी हाँ, अगर आपको ज्यादा ही मन कर रहा है लिखने का तो सिर्फ एक लिख देना माइनस इंफिनिटी और यहां लिख देना इंफिनिटी। मैं तो ये भी कहूंगा ये भी मत लिखना, सिर्फ सिंपल नंबर लाइन, ओके। नंबर लाइन बना देनी है। तो ये एक लीनियर फैक्टर है जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि जो x है उसका जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट क्या होता है, x के साथ न्यूमेरिक वैल्यू। लाइक मैंने लिखा 3x² + 2x, तो यहां x² का कोफिशिएंट क्या है, 3 एंड x का कोफिशिएंट क्या है, -2। तो हम क्या कहते हैं, जो ये वेरिएबल है x, इसके जो कोफिशिएंट है इट शुड बी अ प्लस। अब वो प्लस क्या होना चाहिए, कैसे लाएंगे वो बताते हैं। अभी एट प्रेजेंट इट इज प्लस, क्लियर है। तो पहला स्टेप था कि ये हमने शिफ्ट किया। सेकंड स्टेप चेक करना x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो यहां एट प्रेजेंट इट इज पॉजिटिव। अब इसके बाद क्या करना है, एक नंबर लाइन बनानी और रफ में काम करना है साइड में। इस पूरे चीज को इक्वल टू 0, मतलब इनइक्वालिटी को एक बार भूलना है। जब भी हम इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले इक्वल रखते हैं, फिर आते हैं इनइक्वालिटी। तो हमने x -2 = 0, x = 2। स्टूडेंट अभी ऐसे ही सोचो, अभी ये मत सोचना सर यार ये तो मैं मन में भी कर सकता था, क्यों करके दे। मैंने आपको ये बोला हमें बड़ा क्वेश्चन करना है, स्टार्ट बेस से ही है, ठीक है। तो हमने इस पूरे नंबर लाइन में सिर्फ वो नंबर लगाना है, 2 लगा दिया। तो आप देख रहे हो ये नंबर लाइन हमारे कितने पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है, 2 पार्ट्स में। पहला पार्ट -∞ to 2, सेकेंड पार्ट 2 to ∞। स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड तो ये आ गया पॉजिटिव, इस साइन पे चेंज करना है साइन, दैट इज नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव। लेट्स से अगर हम कहें हमारे पास 3 नंबर लगे होते हैं 2 3 ऐसे, तो स्टार्ट विद पॉजिटिव, उसके बाद यहां लगाते हैं नेगेटिव, उसके बाद फिर लगाते हैं पॉजिटिव। तो ऐसे चलाना है, प्लस माइनस प्लस। इसमें चेंजेस आएंगे, हम आगे वाले क्वेश्चंस में करेंगे, पहले बेस समझे, पॉजिटिव नेगेटिव, ओके। नाउ अब क्या सोचना है, जैसे ही हम ये बना देंगे उसके बाद आपने सोचना है ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है जो कि 0 से बड़ा है,
ये पूरा ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन 0 है। स्टूडेंट सोचो, अगर कोई ऑब्जेक्ट 0 से ग्रेटर है तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? तो आपके माइंड में एकदम से आ जाएगा पॉजिटिव। कोई भी ऑब्जेक्ट जो 0 से छोटा है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? दैट इज नेगेटिव। तो एट प्रेजेंट हमारा ऑब्जेक्ट 0 से ग्रेटर है तो इट मीन पॉजिटिव। तो इस नंबर लाइन में जिस इंटरवल में जिस पार्ट में पॉजिटिव साइन लिखा है दैट इज योर आंसर। तो कहां पे लिखा हुआ है? ये वाले पार्ट में लिखा हुआ है। तो आपका आंसर इक्वल नहीं था इसलिए ओपन सर्कल और ये एरो लगा देंगे। तो इसका मतलब आपका आंसर ये आ गया, दैट इज x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी। स्टूडेंट आप बोलोगे आंसर तो सर आपने पहले ही निकाल दिया था, इतना लंबा क्यों करवाया? मैं फिर आपको देखो, मैं बार बार एक कारण से आपको ये बोल रहा हूं, तो फॉलो करना और फिर बड़े क्वेश्चन देखोगे तो आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा आप क्या कर रहे हो। तो स्टार्ट क्या था, कभी भी ऐसी इनइक्वालिटी दे रखी है, न्यूमेरिक वैल्यू को दूसरी साइड लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओ, ठीक है। जब लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो ये आ गया, देन आपका x के कोफिशिएंट को क्या बनाना है? पॉजिटिव। हमने पॉजिटिव ऑलरेडी था, नहीं होगा तो अभी हम सीखेंगे क्या करना है। फिर उसके बाद नंबर लाइन बनानी है। नंबर लाइन पे कौन कौन से नंबर लिखेंगे? इसको इक्वल टू 0 डाल के 2 आया, सिर्फ 2। देन वी राइट डाउन पॉजिटिव नेगेटिव। हमने इस पूरे इंटरवल को 2 पार्ट में करा, एक पॉजिटिव पार्ट में एक नेगेटिव पार्ट में। फिर सोचेंगे इस पे आएंगे, ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है इट मीन इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाले साइन में लाइन लगा के आंसर लिख देंगे। आई थिंक क्लियर है। तो अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट केस पे, दैट इज नेगेटिव अगर आ जाए तो क्या होगा। अब लेते हैं एक नेगेटिव केस। फॉर एग्जांपल 5 माइनस x इज ग्रेटर देन 0। नाउ स्टूडेंट इस क्वेश्चन में मैंने नंबर इस साइन ना लिख के ऐसे लिख दिया। तो हमारा पहला स्टेप था न्यूमेरिक वैल्यू भी लाना, वो ऑलरेडी है, ओके। सेकंड स्टेप क्या था? सेकंड स्टेप था कि जो x का कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। एट प्रेजेंट क्या दिख रहा है आपको? नेगेटिव। तो हम इसको क्या बनाएंगे? पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव कैसे बनाया जाता है? तो इसमें आते हैं कुछ स्टेप्स। तो हम ये कहते थे कि अगर ब्रैकेट्स में इनइक्वालिटी में कभी भी अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें किससे? -1 से बोथ साइड, तो क्या होता था? जो यहां पे साइन इनइक्वालिटी साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो हमने माइनस से मल्टीप्लाई करा तो -1 5 माइनस x, ये साइन चेंज हो जाएगा। ये थ्योरी आनी चाहिए, ये चेंज हो गया -1 इंटू 0। तो अब इसको देखो, -1 को करेंगे तो डेट इज x -5, ये साइन एज इट इज रहेगा क्योंकि चेंज कर चुके हैं हम, यहां से यहां आ चुके। -1 इंटू 0 इज 0। तो बन गया ये पॉजिटिव। स्टूडेंट क्लियर है कि कैसे नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना? अभी स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, उसके बाद तो आप ये ओरली करना स्टार्ट कर दोगे। ओके, नाउ 2 स्टेप हो गए हमारे। न्यूमेरिक ऑलरेडी था, पॉजिटिव करना। नाउ इसके बाद था नंबर लाइन बनाना। इस नंबर लाइन पे कौन सा नंबर लिखेंगे? उस नंबर के लिए x -5, इसको रफ काम में कर रहे हैं हम, इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 5, दैट इज 5। अब पूरा इंटरवल फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड है, 1 पार्ट 2 पार्ट। स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड, पॉजिटिव नेगेटिव, ये था। अब लास्ट स्टेप क्या था? सोचना कि मेरा ये ऑब्जेक्ट 0 से स्मॉलर है या बड़ा है। तो स्टूडेंट दिस इज स्मॉलर देन 0 और बिगर देन 0। स्मॉलर देन 0 तो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी नंबर 0 से अगर छोटा होता है पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? दैट इज नेगेटिव। तो हमारा आंसर कौन सा साइड आएगा? नेगेटिव साइड। तो ये पूरा नेगेटिव है, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये वाला हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मींस x बिलोंग्स टू। स्टूडेंट यहां पे भी गलती करते हैं हम लोग, छोटे से बड़े हो रहे हैं ना कि बड़े से छोटे। तो नंबर भी कैसे लिखोगे? छोटा नंबर पहले फिर बड़ा नंबर। तो -∞ छोटा है, बड़ा नंबर 5 है, तो क्या आ जाएगा? -∞ से स्टार्ट करेंगे एंड बिगर नंबर इज 5। तो ये आंसर आ गया। आई थिंक क्लियर है स्टूडेंट। तो ये अगर ऐसे हो तो हमें
क्या करना है। तो अभी भी आपके माइंड में ये है ये क्वेश्चन कैसे करना है, तो स्टूडेंट ये आप विद इन अ सेकेंड करेंगे जब आप ये मेथड प्रॉपर फॉलो करेंगे। तो करें हम नेक्स्ट बेसिक पॉइंट्स लिखें इसमें जो हमें आने चाहिए, तो वो ये है। तो बेसिक क्या है इनइक्वालिटी का वो याद रखना है। तो वो क्या क्या है, पहली चीज लेट्स से अभी जो हमने यूज किया था a ग्रेटर देन b, ओके। तो ये फर्स्ट ले रहे हैं हम केस, a ग्रेटर देन b है, वी मल्टीप्लाई विद माइनस साइन, तो ये क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, मीन्स माइनस a, ये साइन इंटरचेंज लेस देन माइनस b, ओके। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकेंड पॉइंट, a ग्रेटर देन b, ओके। अगर हम किसी पॉजिटिव क्वांटिटी से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एट द सेम टाइम, साइन रिमेन सेम, मीन्स के ए ग्रेटर देन के बी इफ के इज ग्रेटर देन 0, मतलब अगर के पॉजिटिव होगा तो ये क्या रहेगा, सेम रहेगा, साइन में चेंज नहीं आएगा, ओके। स्टूडेंट ये क्लियर रहना चाहिए। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज a ग्रेटर देन b। हम ये कहते हैं a ग्रेटर देन b है, और अगर हम इसका रेसिप्रोकल करें, देखो स्टूडेंट यहां थोड़ी सी थ्योरीज कईयों की कम हो जाएगी, आइडिया नहीं होगा। तो हम कह रहे हैं इफ a इज ग्रेटर देन b, तो इसमें आते हैं हमारे दो केसेस। पहला केस ले रहे हैं, इफ a and b have same sign, if a and b have same sign, same sign का मतलब है अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव है। तो हम सबसे पहले ले रहे हैं सेम साइन। तो अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो 1 by a is less than 1 by b, very important। If a and b have same sign, तो अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लाइक इसी चीज को देखते हैं हम यहां पे, लाइक -3 हमने ऐसे लिखा है, इसको ऐसे लिखने की बजाय सिंपल क्वेश्चन नहीं रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिख सकते हैं -3 इज लेस देन -2, ऐसे लिखा है, ओके। तो दोनों साइड देखो सेम साइन है, एक साइड -3 -2। अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल इज -1/3, इसका रेसिप्रोकल इज -1/2। नाउ आता है यहां पे साइन क्या रहेगा, तो साइन चेंज हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम 2, अगेन देखो सेम साइन है, पॉजिटिव पॉजिटिव। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/2, इसका रेसिप्रोकल 1/5, साइन चेंज हो जाएगा। तो अगर सेम साइन है तो ये साइन चेंज होगा, बट अगर आपका साइन डिफरेंट है, इफ a एंड b है डिफरेंट साइन, तो क्या होगा, तो क्या सेम रहेगा? आंसर इज यस और नो? यस, ठीक है। लाइक -2 5 से ग्रेटर है, -2 5 से ग्रेटर नहीं है, मतलब 5 -2 से ग्रेटर है। अब हमने रेसिप्रोकल किया तो डेट इज -1/2 1/5, ये साइन रिमेन सेम, ये ऐसे। तो समझ रहे हो स्टूडेंट कितना इंपॉर्टेंट हो गया ये, कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा। क्लियर है स्टूडेंट? नाउ अब आते हैं इसके नेक्स्ट बेसिक पार्ट पे। तो पहला ये रेसिप्रोकल वाला पार्ट काफी बेसिक था। अब आता है स्क्वेयरिंग वाला पार्ट। ये आपके काफी यूज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में काफी यूज करा करेंगे। स्क्वेयरिंग वाले पार्ट में हमें कैसे आउट करना है, रेडी? फॉर एग्जांपल मैंने लिया x इज बिलोंग्स बिटवीन -1 to 1, ओके। तो हमें ये स्क्वायर करना है और बताना है स्क्वायर की वैल्यू कहां से कहां रहेगी। तो जनरली क्या होता है, स्टूडेंट करते हैं x स्क्वायर, स्क्वायर करो तो ये भी स्क्वायर कर दिया, दैट इज 1, इधर भी स्क्वायर किया तो ये भी 1, ये क्या हुआ, ये तो 1 1 आ गया दोनों साइड, तो आंसर ठीक नहीं है। तो अब कैसे करना होता है, तो x इज बिटवीन -1 to 1, तो हम इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, नेगेटिव पार्ट अलग ब्रेक करेंगे, पॉजिटिव पार्ट अलग ब्रेक करेंगे। तो x पहले पॉजिटिव पार्ट ले लेते हैं
ओके, और इस साइड ले लेते हैं हम इसका नेगेटिव पार्ट, ये इंक्लूड नहीं है, -1 0, देखो 0 यहां इंक्लूड कर लिया इसलिए मैंने यहां नहीं लिया। अब स्केलिंग करें, अब स्क्वायर करो, मतलब पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव में करना है, नेगेटिव का स्क्वायर नेगेटिव वाला, मतलब नेगेटिव पार्ट का अलग स्क्वायर करना है, पॉजिटिव पार्ट का अलग स्क्वायर करना है। ये आ गया, इसका स्क्वायर करो तो नेगेटिव पार्ट है, स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव में चल जाएगा, तो ये 0, ये आ गया। और अब इन दोनों का क्या ले लेना है, यूनियन, इकट्ठा कर देना। तो अब इकट्ठा करोगे तो आ जाएगा x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन। क्लियर स्टूडेंट, कि जब भी एक साइड नेगेटिव है एक साइड पॉजिटिव है, तो हमें क्या करना है, नेगेटिव पार्ट का अलग स्क्वायर करना है, पॉजिटिव पार्ट का अलग स्क्वायर करना है, एंड देन यूनियन। आई थिंक क्लियर है स्टूडेंट। तो ये स्क्वायर वाला पार्ट था आपका। ओके, तो स्टूडेंट अब क्लियर है कि रेसिप्रोकल में कैसे करना है, स्क्वायर में कैसे करना है, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो कैसे करना है। नाउ अब इन सभी को कंबाइन करेंगे मेन क्वेश्चंस में। अभी भी पूरा मेन क्वेश्चन ही है, अभी और थ्योरीज है जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, बट अब हमें करना कैसे है क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल अब बड़ा क्वेश्चन ले रहा हूं, आपके पास आ गया x - 2 x - 3 इज ग्रेटर देन 0, इक्वल भी ले लेते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्टली ले रहा हूं, ये आप देख रहे हो, ये ब्रैकेट्स, ये लीनियर, ये लीनियर। तो सबसे पहले यहां पे हमने ट्राई करना है कि हमेशा लीनियर फैक्टर आए। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन ऐसे भी लिखा जा सकता था, तो अगर ये ऐसा होता तो सबसे पहले हमें इसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना, हो गया कन्वर्ट ये। नाउ देन फिर से नंबर लाइन, ओके स्टूडेंट, नंबर लाइन बना ली। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, रफ काम साइड में जो करना है हमें, एक ब्रैकेट को इक्वल टू 0 लिखो, तो x की वैल्यू 2, फिर दूसरे ब्रैकेट को 0 लिखो तो x की वैल्यू 3। अब यही नंबर यहां लिखे जाएंगे 2 3, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड, पॉजिटिव इस पॉइंट पे आके साइन चेंज, नेगेटिव फिर इस पॉइंट पे आके साइन चेंज, तो जितने पॉइंट्स हैं उतने बार साइन चेंज हो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये लिख दी। अब ये पूरा ऑब्जेक्ट 0 से बड़ा है या छोटा है, 0 से बड़ा है, मींस पॉजिटिव। पॉजिटिव कहां लिखा हुआ है, इस पार्ट में, इस पार्ट में, तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो इस पार्ट को हम नंबर लाइन से करें तो ये ऐसे, इस पार्ट को करेंगे तो नंबर लाइन से ये इस साइड है ऐसे, -इंफिनिटी एंड ये इंफिनिटी। तो अब आंसर लिखना है, तो x बिलोंग, ये वाले पार्ट को लिखने का तरीका, -इंफिनिटी टू 2, दोनों इक्वल था ना, तो स्टूडेंट ये डार्क हो जाएगा, ये भी डार्क हो जाएगा, तो 2 पे क्या लगेगा, क्लोज। अब इसके साथ मैं ये वाला इंटरवल भी, ये वाली वैल्यूज भी इंक्लूड करना चाहता हूं, तो बीच में आएगा साइन यूनियन का, फिर से क्लोज, 3 to इंफिनिटी। ये इसका आंसर आ गया, हुआ है थोड़ा सा इजी। फिर से सुनो, ये लीनियर पार्ट, सबसे पहला पार्ट लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना, ठीक है। दूसरा पार्ट x के कोफिशिएंट्स को पॉजिटिव रखना, एट प्रेजेंट पॉजिटिव है तो इसलिए जरूरत नहीं पड़ी। फिर नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा नंबर लाइन लिखनी, वो कैसे आएंगी वैल्यूज, यहां से आ जाएंगी, देन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर सोचते हैं ये ऑब्जेक्ट 0 से छोटा है या बड़ा है, एंड वैसे। ओके, तो लास्ट आते हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था क्वेश्चन, तो अब आते हैं 1/x, ठीक है, लेस देन 2। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट, फिर से यहां पे कोई भी न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए, उसको इस साइड लेके आना है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, पहले इस साइड लेके आना। तो 1/x -2 इज लेस देन 0, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट था मेक इट लीनियर फैक्टर, तो उसके लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, x 1 - 2x लेस देन 0, क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव रखना लीनियर फैक्टर के थ्रू। नीचे वाला देखो x डिनोमिनेटर पॉजिटिव, बट ये वाला x क्या है, नेगेटिव, तो इसको पॉजिटिव कैसे करोगे, -1 से
मल्टीप्लाई करके, तो -1 से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 2x -1 ओवर x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है स्टूडेंट, अब मेक अ नंबर लाइन। अब इन नंबर लाइन पे कौन कौन से नंबर आएंगे? लीनियर फैक्टर को रफ काम 2x -1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1/2, ये वाला x ये भी लीनियर फैक्टर है तो x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0, तो दो ही नंबर आएंगे, पहला 0 दूसरा 1/2। स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लिख दिया। इस ऑब्जेक्ट को चेक करना है 0 से बड़ा या छोटा, 0 से बड़ा बिगर मींस इट विल बी अ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव एरिया ये वाला आया, सेकंड ये वाला आया पार्ट, ये आगे दो पार्ट। तो अब आंसर लिखना है, तो x बिलोंग्स टू -∞ टू 0 यूनियन टू इंफिनिटी। सोचो स्टूडेंट, आपको याद होगा स्टार्टिंग में हमने लिखा था क्या आंसर, x ग्रेटर देन 1/2 सिर्फ, और आंसर क्या था -∞ टू 0 एंड 2 टू इंफिनिटी, तो आंसर गलत हो जाता। तो इस तरीके से कंपटीशन में आपको चेक किया जाता है आप कितना बेसिक किया जाता है। तो स्टूडेंट आज मैंने बहुत बेसिक कराया, थ्योरी अभी भी रही हुई है, स्टेप्स में लिखवाऊंगा आपको, पर पहले हमें ये बेसिक्स पढ़ना है, तो बार बार देखना है, अगर आपको ये समझना है और ये पूछना और इससे रिलेटेड जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं वो आपने कंप्लीट करने हैं। ओके।